इस लेक्चर में हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, यानी वो दो एटम जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। अब ये H2 मॉलिक्यूल है और H2 मॉलिक्यूल में इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ये होगा, एक के न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस तक का फासला हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ को आप किस तरह मेजर कर सकते हैं? आप कोवेलेंट रेडियस से इसको मेजर कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? किसी भी एटम जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो उसके न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का फासला कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो कोवेलेंट रेडियस है वो 37 पिकोमीटर है। अब आप क्या करेंगे? कोवेलेंट रेडियाई का सम लेंगे, यानी एक हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस दूसरे हाइड्रोजन के कोवेलेंट रेडियस में आप प्लस करेंगे। तो एक हाइड्रोजन का 37 है, दूसरे का भी 37 है, तो टोटल हमारे पास 24 आया। इट मीन्स कि H2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर है। फिर इसके बाद HCl, दिस वन इज क्लोरीन एंड दिस इज हाइड्रोजन, इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। आपसे पूछा जाए कि आप इनका बॉन्ड लेंथ मालूम करें तो जाहिर बात है आपको इनके कोवेलेंट जो रेडियस है वो मालूम होने चाहिए, यानी हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस क्या है ये भी मालूम होना चाहिए, जो हमने मालूम किया 37 पिकोमीटर है। और क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस भी मालूम होना चाहिए जो हमारे पास 99 पिकोमीटर है। तो जब आप 37 प्लस 99 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, जो कि हमारे पास होगा 136 पिकोमीटर। इट मीन्स के HCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, तो कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ पर असरअंदाज होते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो एटॉमिक साइज होगा। याद रखना एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्डेड एटम्स में एटम्स का साइज जितना बड़ा होगा, तो जाहिर बात है दो एटम्स उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, दोनों एटम का साइज बहुत बड़ा है, इट मीन्स कि इनका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक आयोडीन मॉलिक्यूल है एंड वन इज ब्रोमीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयोडीन मॉलिक्यूल में आयोडीन एटम्स का साइज बड़ा है तो आयोडीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। ब्रोमीन एटम्स का साइज ब्रोमीन मॉलिक्यूल में कम है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी आयोडीन मॉलिक्यूल से कम होगा। दूसरा पिक्चर अब डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, उनके दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। इट मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा दो एटम्स के दरमियान इन मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक HF है एक HCl है। अब HF में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो जाहिर बात है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा एज कम्पेयर टू HCl, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू HF मॉलिक्यूल। तो HCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा HF से। अब हमने ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है HBr से, HBr का ज्यादा है HCl से, HCl का ज्यादा है HF से। इट मींस के HI में यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इन सब से कम है। तो HI का जो साइज होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इन सब से ज्यादा होगा। HBr का दूसरे नंबर पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा HCl से और HF से भी, और फिर HCl का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो HF से ज्यादा होगा। HF का इन सब से कम होगा बॉन्ड लेंथ, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज थ्री एसिड्स। इन तीन एसिड्स को अगर आप देख ले, HF का जो यानी 4, अगर आप HF को डालें तो 4 एसिड हो जाते, तो आप यूं समझिए कि इन 4 एसिड्स में HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ HF का सारे एसिड से कम होगा। लास्ट वन हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है, वन इज sp3, अनदर वन इज sp2 एंड थर्ड वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पर हमने कार्बन लिया हुआ है तो दो कार्बन के दरमियान यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड लेंथ होगा एटम्स के दरमियान, जो sp3 हाइब्रिडाइज हो
एटम्स, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इनके दरमियान याद रखना डबल बॉन्ड होगा और इनका बॉन्ड लेंथ कम होगा एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स जिन्होंने आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हो। फिर sp हाइब्रिडाइज एटम्स अगर हो तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इनका बॉन्ड लेंथ जो होगा इनके मॉलिक्यूल में और कम हो जाएगा। इट मीन्स कि द मॉलिक्यूल containing sp hybridized atom is smaller bond length as compared to sp2 and sp3 hybridized molecules। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दिखाया हुआ है sp3 का 150 यानी कार्बन कार्बन दोनों sp3 है, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 154 पिकोमीटर होगा। यहाँ पर इन्हीं दोनों का अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो 133 पिकोमीटर है। यहाँ पर अगर यही दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 120 पिकोमीटर होगा।